श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 20 दिसंबर 2025 यानी शनिवार को पड़ रही है पौष माह की शुक्ल पक्ष प्रतिदा तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो पौष माह में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और पौष महीने की प्रतिपदा तिथि शनिवार के दिन पड़ जाए तो आप सरसों का तेल वाला उपाय अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको सरसों का तेल वाला उपाय अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो तो शनिवार प्रतिपदा तिथि अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो सरसों का तेल वाला उपाय है। तो दोस्तों, प्रतिपदा तिथि के दिन आप लोगों को यह सरसों का तेल वाला उपाय अवश्य करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिस उपाय को नहीं किया हो, मतलब पूरा साल निकल जाता है लेकिन ये सरसों का तेल वाला उपाय नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आपके पास एक मौका जरूर बचा हुआ है, जो 20 दिसंबर 2025 शनिवार प्रतिपदा के तिथि है। इस दिन आप लोग को यह वाला उपाय जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने इसका उपाय नहीं किया हो, लेकिन इस पौष महीने के शनिवार प्रतिपदा तिथि के दिन अगर आप यह उपाय कर लिया है, इस उपाय को करने से आपको वह फल मिलेगा जिसकी आप लोग कभी कल्पना नहीं की होंगी। इसीलिए आप लोग यह उपाय एक बार जरूर कर लें कि आप लोगों के हाथ से यह मौका नहीं जा सके और आपको इस उपाय का फल मिल सके। तो दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अभी के ही शिव महापुराण के कथा में बताया है कि आज हम आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाने वाले हैं। यह वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो का देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 20 दिसंबर शनिवार प्रतिपदा के तिथि के दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि देखा गया है कभी कभी बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, और पौष महीने के शनिवार प्रतिपदा के तिथि के दिन एक छोटी सी मनोकामना पूर्ण करने से कि यह उपाय करने से बहुत लोगों को यह फल मिला ही है और आप लोग भी को भी यह फल मिल सकता है। इसीलिए आप लोग बहुत अच्छे से इसको सुन लेना और कर लेना, और आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके परिवार में जो भी दुख या समस्याएं चल रही हैं और आपको पता भी नहीं है कि समस्या किस कारण से चल रही हैं, जैसे पितृदोष हो सकता है, किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, तो इस दिन आप लोगों को यह उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर आप किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन को जो हमें मिलता है, और हमने इस दिन यह उपाय किया है तो हमें सबसे बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप उस उपाय को बहुत ही मन से और श्रद्धा से करते हैं। लेकिन उसके पहले आप लोग को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ओम शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय टाइप जरूर कर दीजिएगा। तो सरसों के तेल वाला उपाय को हमें इस शनिवार प्रतिपदा तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसकी सरसों का तेल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन सरसों के तेल के उपाय बड़ा ही विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए सरसों की तेल वाले उपाय की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। यह बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार के प्रतिपदा तिथि के दिन। अब दोस्तों, इस सरसों के तेल वाला उपाय को आखिर करना कैसे है, किसको करना है, चलिए इस वीडियो को बताते हैं। तो देखो, घर में जो सबसे बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताएं बहनें को यह उपाय बहुत ही जरूरी करना ही चाहिए। दोस्तों, अगर आप चाहें तो घर में आप सभी सदस्यों को यह उपाय करवा सकते हैं। अगर किसी को व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है,
खुद ही कोई दुख की और परेशानी है जो अपने लिए ही करना चाहता है तो इस वाले उपाय को वह खुद के लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में ऐसा है जो पूरे परिवार के लिए सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वो भी ये कर सकता है, किसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर के लिए एक सदस्य भी कर सकता है। और माताएं बहनों, यदि ये करती हैं माताएं बहनों, अगर घर में उपस्थित ना हो तो यह वाला उपाय आप भी कर सकते हो। तो फिर घर का कोई भी बड़ा सदस्य भी कर सकता है, सरसों का तेल वाला उपाय कर सकता है। अगर कोई पुरुष भी कर सकता है तो कोई बात नहीं। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न ये निकल के आता है कि वह उपाय को लेकर आखिर इस उपाय में हमें किस समय करना चाहिए, सुबह के समय करना चाहिए या शाम के समय करना चाहिए। तो बहुत लोगों के मन में यह सवाल अवश्य होता है। तो यह उपाय आप लोग शाम को भी कर सकते हैं या सुबह भी कर सकते हैं। अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा तो सरसों का तेल वाला उपाय बस यही कहेंगे कि इस समय आपको सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल में आप समय करेंगे तो भी अच्छा ही होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों अगर अपनी बड़ी से बड़ी महत्वपूर्ण बात यह आ जाती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। अगर हमें कितने बजे से कितने शाम के समय करेंगे तो कितने बजे से कितने बजे तक करना है। तो सुबह जल्दी कर सकते हो आप, कोशिश करें कि आप सुबह जल्दी से कर दें। थोड़ी देर में 10 या 11 बजे तक यह उपाय अवश्य कर लें। 12 बजे से ज़्यादा देरी नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना कि उसके बाद दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल में यह काम कर रहे हैं तो प्रदोष काल का जो समय होता है शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच कभी भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर देखिए शनिवार प्रतिपदा तिथि के दिन इस उपाय को करने से, सरसों का तेल वाला उपाय को करने से जीवन में धन बहुत आता है और देखेंगे कि आपकी तिजोरी बहुत ही जल्दी धन से भरती चली जाएगी, क्योंकि शनिवार का दिन समर्पित होता है शनिदेव और साल 2025 शनि का ही साल है। और साथ ही साथ जो लौंग का उपाय आपको बताने जा रहे हैं शिव शक्ति का है। अब देखिए जब भी इसका उपाय करेंगे तो सरसों के तेल के साथ शनिवार के दिन करेंगे तो चमत्कार ऐसा होगा कि ना जीवन में विश्वास कर ही नहीं पाएंगे। ऐसा उपाय आज वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि सिर्फ सरसों के तेल लौंग डालने से ही आपके जीवन में देखेंगे हर तरफ से पैसा आना शुरू हो जाएगा। कर्ज जैसी बड़ी से बड़ी समस्या आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। आप सबसे पहले बता देते हैं कि देखिए व्यक्ति की कुंडली में अगर शनि दोष होता है तो जीवन से पूरी कष्टों में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, उसके घर में बीमारियां आती हैं और हर तरफ से नुकसान होता है, बाधाएं उसे घेरती हैं, अपने जीवन में कष्टों से बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है, हर प्रकार का उपाय करता है, सब कुछ करता है। वह व्यक्ति जिसके जीवन में दुख और कष्ट बढ़ जाते हैं। अब यह सच है कि शनि के वह पीड़ित जब किसी को परेशानी करती है तो यदि व्यक्ति हर तरफ से दुखी हो जाता है। लेकिन अपने बता दूं कि अगर कोई भी व्यक्ति शनिदेव को प्रसन्न कर ले तो सुख और समृद्धि भी इतनी अच्छी आती है कि घर में कि व्यक्ति संभाल ही नहीं पाता है, धन इतना आ जाता है कि वह संभाल ही नहीं पाता है। अब साल 2025 में शनि को जो प्रसन्न कर देता है उसके जीवन में कष्ट दूर हो जाते हैं और ज़रा से भी देर नहीं लगती है। तो चलिए बात कर लेते हैं सरसों लौंग सरसों के तेल के दीपक में कैसी डालनी है और उपाय को किस तरह से करना है। देखिए बहुत बार होता है घर में लड़ाई बढ़ते चले जाती है, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है और टाइम घर में कलेश हो जाता है। तो ऐसे घर में हमेशा धन की कमी होती है और हमेशा घर में पैसे की कमी होती है, क्योंकि ऐसे घर में कभी माँ लक्ष्मी वास नहीं करती है। और सबसे पहले अपने घर के लड़ाई झगड़े को दूर करिए और अपने घर में खुद पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपको लेना है सरसों का तेल छोटी सी कटोरी में और सरसों का तेल को ले लीजिए और अंदर आप एक छोटी सी लौंग डाल दीजिए और मिट्टी का एक छोटा सा दीपक लेना है। यह दीपक आपको इसी सरसों के तेल से भरना है और सरसों का तेल जो लिया है आपने इसको ये लौंग वाली इसमें पूरा दीपक के अंदर डाल देना है। और आप यहाँ पे अगर 2 लौंग लेते हैं तो कोई भी बात नहीं है, वो भी बहुत ही उत्तम है।
1 लौंग चाहे डालें चाहे 2 लौंग डाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब आपको करना क्या है, दीपक को आपको लेकर जाना है शनिवार के दिन शाम के समय शनिदेव के मंदिर में दे जहाँ भी मंदिर हो, कोई अपने घर में ही बनाता है, शनिदेव का पेड़ होता है वहाँ पे भी लगा देना है और शनिदेव के मंदिर में जा कर के दीपक को जलाना है। शनिदेव से क्षमा याचना जरूर करनी है आपको और शनिदेव के बारे में जो भी आपको अपनी दुख और परेशानियां शनिदेव से जरूर कहना है। और या जब भी ठीक है ना, जब हमारे सारी परेशानियां शनिदेव से जुड़ी हैं तो बिल्कुल शनिदेव की आंखों में बिल्कुल नहीं देखना है और उनके चरणों की तरफ देखते हुए दीपक जलाना है और शनिदेव से क्षमा और याचना करनी है और फिर अपने घर पे आना है। इस उपाय को शनिवार के दिन करिए और फिर चमत्कार, मतलब ऐसे ऐसे चमत्कार जीवन में होंगे कि बड़े से बड़े दुख और कष्ट बहुत ही जल्दी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो शनिदेव की कृपा ऐसी ही होती है, जब किसी से प्रसन्न होते हैं ना तो उसके पूरे जीवन को धन सुख समृद्धि से भर देते हैं। आप शनि की पीड़ाएं परेशान कर रही हैं या पैसे आ नहीं रहे हैं, घर में बहुत ही संकट है, बहुत ही दुख है, परेशानियां हैं, तो आप शनि देव का बहुत ही बड़ा आशीर्वाद होगा। तो शनिवार का जो दूसरा उपाय आप लोग कर सकते हैं, इस उपाय को करने से आपके जीवन में, आपके कार्य में, आपके नौकरी में, आपके व्यापार में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। बहुत बार होता है कि अगर कोई आप बड़ा काम करने जा रहे हो, नज़र लग गई, नहीं हो पाया, बड़ा काम करने जा रहे हैं, कोई नई चीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं, नहीं होता है। कभी नहीं है कि पास में कभी पैसा है पैसा रहता है लेकिन काम नहीं हो पाता है, तो बार बार अड़चन आ जाती है ना। तो देखिए आपके काम भी बनेंगे, जीवन में सफलता भी मिलेंगी, नौकरी भी मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन भी होगा और व्यापार में अच्छे से चलेगा। आपको करना क्या है, आपको 2 कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े लेने हैं, जिससे कि आप टिकिया भी बोलते हैं। आपको 2 ही लौंग लेने हैं और 2 कपूर ले लेना है, आपके दीपक के अंदर, तकिए के अंदर रख कर के जलाना है हर दिन समय, शाम के समय। जिसका धुआं है अपने पूरे घर में दिखा देना है। और देखिए आप लोग को लौंग और कपूर इस तरह से अपने घर में जलाएंगे। सबसे पहले तो आपका जो भी व्यापार है, नौकरी है, जो भी काम है, आपका बहुत अच्छे से चलेगा, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी और कोई नज़र नहीं आएगी। अगर कुछ भी ऐसा उल्टा है, जो सब कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो वही शक्ति है, तुरंत के तुरंत आपके घर से दूर हो जाएंगी। जब भी आप कपूर और जलाते हैं तो आपके सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है। उसके बाद माँ लक्ष्मी वास करती हैं और हमेशा घर में धन की लक्ष्मी वास करती हैं और धन की कमी नहीं होती है। और लौंग और कपूर इतने चमत्कार है, इतने सारे लाभ हैं कि लौंग और कपूर का उपाय करके जीवन में बड़े से बड़े दुखों को भी ज़रा देर में दूर कर देता है। बस पूरी सच्ची और श्रद्धा से यह उपाय करेंगे तो दोस्तों ये ज़रूर लाभ देगा और अपने जीवन को, आपके जीवन को खुशियाँ से भर देगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग कैसे लगी है, पंडित जी के आशीर्वाद से, या आपको वीडियो लाइक कर देना है, और अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है। तो मिलते हैं आप अगली वीडियो में।